चलिए, तो देखिए हम लोग महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं HCF। तो आज हम लोग देखेंगे भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। किस विधि से? भाग विधि से, यानी डिवीजन मेथड। भाग माने डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो उसके पहले भाग में कुछ चीजें होती हैं, उसको आप जानिए कि भाज में जब हम भाग देते हैं तो उसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। भाग में देखिए कितनी चीजें होती हैं। भाग में एक होता है भाज्य, ठीक है, और दूसरा होता है भाजक, और तीसरा होता है भागफल, और चौथा होता है शेषफल। इसके बारे में पहले जान जाइए, ठीक है। तो शेषफल माने जो शेष बचता है, जो शेष बचेगा। इसको तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। कौन सा शेष बचेगा? जैसे 8 में हमने 4 से भाग दिया तो 4 दूनी कितना हुआ? 8। शेष कितना बचा? 0। तो जो शेष बचता है उसको हम लोग कहते हैं शेषफल, यानी रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, यानी जो शेष बचता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल, ठीक है। अब देखिए, अब भागफल, इसमें फल लगा है। फल कब मिलता है? जब कोई काम करते हैं, काम हमारा हो जाता है या नहीं होता है, तब ना परिणाम मिलता है। फल माने परिणाम। तो फल कब मिलेगा? यानी भाग देने के बाद जो आता है, यानी जितनी बार जाता है। परिणाम कब आएगा? जैसे 8 है, 8 में 4 से भाग देना है। किसमें? 8 में 4 से भाग देना है, ठीक है। तो हमें भागफल मिलेगा कैसे? फल कब मिलेगा? जब 8 में 4 से भाग देंगे। 8 में 4 से भाग दिए, कितना आ गया? 2। तो यही हमारा क्या मिला? फल परिणाम मिला ना। जैसे हम कहें कि आप एग्जाम में पास हो गए, ठीक है। एग्जाम देने गए, एग्जाम में पास हो गए, तो फल कब मिला? जब पास हुए, वही फल हुआ। तो ये 2 क्या हुआ? ये भागफल हुआ, ठीक है। यानी जितनी बार जाता है, भाग देने पर जो प्राप्त होता है, ये ना है, भाग देने पर जो प्राप्त होता है। भागफल क्या है? भाग देने पर प्राप्त परिणाम। अगर हम भाग देते हैं तो जो फल मिलता है, ठीक है, वही हमारा है भागफल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है शेष क्या है और भागफल क्या है, इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं है। जैसे 8 में 4 से भाग दिए तो 2 शेष बचा। अब भागफल कितनी बार गया? 4 दूनी 8, 2 बार गया। तो ये 2 हमारा क्या हुआ? भागफल। जिसे कहते हैं क्यूसेंट, ठीक है, क्यूसेंट यानी भागफल। तो भागफल और शेषफल, इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब भाजक और भाज्य, इसी में कंफ्यूजन होता है। इसी में क्या कंफ्यूजन होता है? भागफल और भाजक में कंफ्यूजन होता है, भाज्य और भाजक, ठीक है। तो इतना जानिए कि भाज्य कितना अक्षर है? 2.5 अक्षर, और ये कितना है? 3 अक्षर, ठीक है। ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन ये बड़ा केवल नाम से है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? छोटा है, ठीक है। यानी ये हमेशा बड़ा है, वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है।
तो इस जिससे हम भाग देते हैं उसी को कहते हैं भाजक। यानी हम जिससे भाग देते हैं, ठीक है। तो जिससे भाग देंगे वो क्या होगा, भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या कहेंगे, भाज्य, ठीक है। तो 8 क्या हो गया हमारा, भाज्य, ठीक है। अब 4 क्या हो गया, भाजक। इसी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग देते हैं। ये दिखने में छोटा है ना। भाज्य सबसे छोटा, भागफल, शेषफल, भाजक ये सबसे छोटा जो है वही मेन है। सबसे छोटा जो है वही क्या है, मेन है। अब उससे जो बड़ा है वो जो है इससे छोटा है। यानी भाज्य में भाग देंगे कि भाजक में भाग देंगे। 4 और 8 में कौन भाज्य है, 8, ठीक है। मेन यही है जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है। ये वही है भाज्य। और जिससे भाग देते हैं वो क्या है, भाजक। भाज्य का मतलब डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड और भाजक का मतलब डिविजर, ठीक है। तो ये चारों के बारे में आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन, शेषफल, जो शेष बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। भागफल, जो भाग देने पर प्राप्त होता है, फल जुड़ा है ना, ये देखिए फल लिखा है, तो फल कब मिलेगा, जब भाग देंगे। अब भाज्य और भाजक में ये छोटा है लेकिन यही मेन है, इसी में भाग दिया जाता है जो छोटा है, भाज्य में, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाए एक आध प्रश्न, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। आप बताएंगे कि कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन शेषफल है। अब देखिए मान लीजिए 13 में हमने 5 से भाग दिया, 5 दूना 10 और बचा 3 शेष, ठीक है। अब आप इसमें बताइए कि पहले शेषफल कितना है, कितना है शेषफल, 3। वेरी गुड, बड़े आसानी से पता चल गया। भागफल कितना है, 2। यानी जितनी बार जाता है जो फल प्राप्त होता है, ये हमारा हो गया भागफल, ठीक। अब देखिए जिसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें बताइए 13 क्या है, भाज्य है कि भाजक है, भाज्य है। वेरी गुड, ये छोटा है लेकिन मेन है। ये हमारा 13 हो गया भाज्य और 5 हो गया क्या, भाजक, ठीक है। एक सवाल और किया जाए, चलिए मान लीजिए हमने 19 में 7 से भाग दिया, ठीक है। 19 में 7 से भाग दिए और 7 दूनी 14 बचा 5। अब बताइए मुझे शेषफल कितना है, 5। वेरी गुड, ये हो गया शेषफल। 5 जो शेष बचा वही हो गया शेषफल। भागफल कितना हुआ, 2। वेरी गुड, जो फल प्राप्त हुआ वही हमारा क्या हो गया, भागफल। बहुत अच्छे। अब असली मेन कंफ्यूजन, भाज्य और भाजक। तो भाज्य कौन है, 19। वेरी गुड, यानी सबसे छोटका। अब भाजक कितना हो गया, 7, ठीक है। यानी जिसमें भाग देते हैं वो हो गया 19 भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो हो गया भाजक, ठीक है। तो मौसम में हमारा जरूरत किसका पड़ेगा, जब हम भाग विधि से, अब तो समझ गए, तो भाग विधि से जब भी मौसम निकालने जाएंगे तो हमें भाजक की जरूरत बार बार पड़ती है। किसकी, भाजक। याद रखिएगा, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, भाजक माने
जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब भी हम महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालेंगे तो भाजक का नाम बार बार आएगा। तो भाजक अब समझ में आ गया ना, भाजक क्या है? तो देखिए इसका नियम क्या होता है। 1 2 3 संख्याएं हमारे पास हैं, 4 है, 12 है, 28 है, 3 संख्याएं हमारे पास है। तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 संख्याओं को लेते हैं। किन संख्याओं को लोगे? 2 संख्याओं को। तो सबसे पहले 2 संख्या लेंगे, वो 2 संख्या कुछ भी ले सकते हैं, किन्हीं दोनों को ले लीजिए, जिसकी आपकी इच्छा हो उसको ले लीजिए, 2 संख्याओं को उसी पर लगाया जाए। तो पहले 2 संख्या लीजिए, कौन कौन? 12 और 28। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि 2 संख्याओं को ले लेते हैं। ठीक है, इन 2 संख्याओं में एक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को ले लिए। ठीक है, 12 और 28। अब इन 2 संख्याओं में छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जब भी हम लोग भाग देते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 2 संख्या ले लिए, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 12 हो गया और 28 हो गया। तो बड़का में हमेशा भाग दिया जाता है, जब भी भाग दिया जाता है क्या, बड़े में भाग दिया जाता है। तो 28 में हमने 12 का भाग दिया। ठीक है, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखिए 4 शेष बचा। अभी हमने बताया है कि यहाँ पर हमेशा ध्यान हमें भाजक का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, शेष बच गया हमारा क्या, 4। ठीक है, अब भाजक को पकड़िए। अब ये जो शेष बचा है उससे फिर भाग देंगे हम, उससे फिर भाग देंगे। किस में देंगे, भाजक में। कौन है भाजक, 12। ठीक है, 12 में भाग दिए। ठीक है, अब 4 तिया क्या हो गया, 12। अब देखिए शेष बच गया क्या, 0। अब हमेशा ध्यान हमें कितना देना है, भाजक में। ठीक है, अब भाजक हमारा क्या बन गया, 4। अब इस 4 से किसमें भाग देंगे, जो बचा है 28 ले लिया हमने, 12 ले लिया। तो इस 4 में, इस 4 से किसमें भाग देंगे, 4 में भाग देंगे। ठीक है, एक शेष बचा, अरे 4 इकाई 4, शेष क्या बचा, 0। देखिए यहाँ पर शेष 0 बच गया था तो हम रुक गए थे, यहाँ पर शेष 0 बच गया, रुक गए। ठीक है, तो मौसा जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक क्या है, 4। यही ना है, क्या है, 4। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, ये बहुत आसान विधि है। 2 संख्याएं हम पकड़ लेते हैं, 2 संख्याओं को ले लेते हैं, अधिका में कमका से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 2 संख्याएं ले लिए, अधिका में कमका से भाग देते हैं। ठीक है, फिर जो अंतिम भाजक आएगा, जो शेष बचेगा उससे फिर भाजक में भाग देते हैं। शेष जो बचेगा उससे फिर भाजक में भाग देते हैं। जब शेष 0 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। अभी एक बचा है, तो यहाँ से जो भाजक मिला उस भाजक का फिर अंतिम वाले में भाग देते हैं।
ठीक है। यही हमारा क्या है, जो अंतिम भाजक है, जो अंतिम बेर हम भाग देते हैं, वही हमारा क्या बनता है, भाजक। अरे मौसम। तो जो अंतिम भाजक है वही हमारा क्या बनता है, अंतिम भाजक जो बनता है वही बनता है मौसम। ठीक है। अब कोई कहेंगे हम सर दूसरी संख्या ले लेंगे, ले लीजिए दूसरी संख्या। क्या लेंगे दूसरी बताइए? 4 ले ली, 4 और 12 ले लिए। तो अधिका में कमका से भाग देंगे, 12 में कितने से भाग देंगे, 4 से। 4 तिहाई 12, शेष बच गया 0। ये हमारा शेष बच गया। हमें हमेशा ध्यान किस पे देना है, भाजक पे। ये हमारा भाजक है 4। अब इस 4 से किस में भाग देंगे, जो से बचा है 28 में भाग देंगे। 4 सते 28, 0। जब शेष 0 आता है तो रुक जाते हैं। यहाँ से 0 आ गया, रुक गए। यहाँ से 0 आ गया, रुक गए। यानी हमारा मौसम क्या हो गया, अंतिम भाजक। क्या है, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक क्या है, 4। ठीक है। अब कोई कहेंगे हम फिर दूसरा लेंगे। ठीक है। फिर दूसरा लेके करिए, सब में वही उत्तर आएगा। ठीक है। जैसे 4 28 लेके करिए, फिर वही उत्तर आएगा। अधिका में कमका से भाग दीजिए, 28 में 4 से भाग दीजिए। 4 सते 28, 0 आ गया, रुक गए। जरूरत किसकी पड़ेगी, भाजक की। भाजक हमारा कितना है, 4। इस भाजक से जो बचा है उसमें भाग देंगे। कौन बचा है, 4 हो गया, 28 हो गया, 12 बचा है। 4 तिया 0 आ गया, रुक गए। ठीक है। तो हमारा मौसा क्या हुआ, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक क्या है, 4। ठीक है। तो कितना आसान है। सबसे पहले 2 संख्या लेंगे। ठीक है। तो बड़की संख्या में छोटकी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है। फिर अंत में जो भाजक आता है, एक स्टेप और यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। बड़की में से छोटकी में भाग देंगे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि जो शेष बचा है भाजक से भाग देते हैं शेष बची संख्या। शेष बची जो संख्या उसमें भाग देते हैं ना। फिर जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा हो जाता है मौसम। ठीक है। अंतिम भाजक जो है वही हमारा हो जाता है मौसम। ठीक है। एक आध सवाल और किया जाए। चलिए तो देखिए यहां पर हमारे पास कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो 3 संख्याएं भी हो सकती हैं, 2 संख्याएं भी हो सकती हैं। तो 2 संख्याएं हैं तो हमारा काम और आसान हो गया, नहीं हो गया क्या? बस अधिका में कमका से भाग दीजिए। अंतिम भाजक जब तक 0 नहीं आए तब तक भाग देते जाइए ना। जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, मौसम। भाग दे। अधिक कौन है, 630। कम कौन है, 306। भाग देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 2 से गुणा करेंगे तो 612 के लगभग होगा ना। तो 2 से गुणा कर दें, 2 छक्के 12 के 2, 2 एकाएं 2, 2 तिहाई 6। कम ही है, 2 बार चला जाएगा। अब भाग देंगे तो कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, घटाएंगे। 0 में से 2 गया 8 और यहाँ 1, 18 बचा। अभी शेष हमारा 0 नहीं हुआ, रुकेंगे नहीं। अब इस शेष से किस में भाग देंगे बताइए? इस 18 से किस में भाग देंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 306। क्यों? क्योंकि हमने बताया है ना
कि जब मौसम निकालने जाएंगे तो हमेशा किस पर ध्यान देना है? भाजक पर। हमारा लक्ष्य क्या है? भाजक। कहीं जाते हैं, जैसे शादी विवाह में जाते हैं, तो हमारा ध्यान हमेशा कहाँ रहता है? खाने पर और आइटम पर रहता है ना। तो जब भी मौसम लगाने जाएंगे तो हमारे लिए आइटम और खाना क्या है? भाजक। भाजक है ना। तो भाजक क्या है? 306। तो हमारा ध्यान हमेशा भाजक पर लगा रहेगा। कहाँ लगा रहेगा? भाजक पर। तो 18 से भाग दीजिए। 18 दूनी 36, 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 18 एक कम 18, बचा कितना? 2, यहाँ 6, यहाँ 1। ठीक है। अभी भाग चला जाएगा कि नहीं? 18 सत्ते 126, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 7 बार चला गया। 7 8 56, 7 एकम 7 5 12। अब शेष क्या हो गया? 0। अब रुकेंगे कि नहीं? रुकेंगे। हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? आइटम पे। तो आइटम क्या हो गया? मौसम क्या हो गया? बताइए। अंतिम भाजक। अंतिम भाजक कौन है? यही ना है, यही ना है अंतिम भाजक। अंतिम भाजक क्या हो गया? 18। निकल गया कितना आसानी से। शादी में गए, आइटम पर ध्यान है, हमारे लिए आइटम क्या है? भाजक। हमेशा अधिक का में कम का से भाग देना है। ठीक है। एक और संख्या लिया जाए। 630 और 306 का हमें भाग विधि से निकालना था, तो अधिका में कम का से भाग दिए। 306 से 630 में भाग दिए, बचा 18। शेष 0 जब तक नहीं बचेगा तब तक भाग देते जाएंगे। तो 18 से फिर 306 में भाग दिए, कट के कितना आ गया? 12, 6 उतार दिए 126, 18 सत्ते 126। ठीक है। तो किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है गुरुजी अगर शेष बचबे नहीं किया तब, शेष 0 नहीं आया तब? तो शेष 0 आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो सब में कॉमन होता है वही ना मौसम होता है। तो इसमें कॉमन होगा तो अंत में कट के 0 तो बनना ही है। ठीक है। तो तब तक भाग देंगे तब जब तक 0 ना आ जाए। लॉसन निकालते हैं तो तब तक भाग देते हैं जब तक 1 ना आ जाए। बात समझ में आ रही है? एक आध 3 वाला किया जाए। चलिए चलिए, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास 3 संख्याएं हैं। एक है 671, एक है 781, एक है 1441। इसका हमको मौसम निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? 2 संख्याएं लेंगे। मान लीजिए हमने ये 2 संख्याएं ले ली। ठीक है। तो इन 2 संख्याओं में सबसे पहले अधिक वाले में कम का भाग देते हैं। ये नहीं करते हैं? अधिक वाले में कम का भाग दिए, यानी 781 में 671 से हमने क्या किया? भाग दिया। एक बार जाएगा, एक बार से ज्यादा तो जाएगा नहीं कि जाएगा? एक बार गया 671, यहां बच गया 0, यहां बच गया 1, यहां बच गया 1, शेष बचा 0। हम किसके बारे में देखेंगे? किसको देखेंगे? भाजक को। भाजक हमारा कितना है? 671। अब ये बच गया 110, इसमें फिर 671 में भाग देंगे। ठीक है। भाग दिए। भाजक में ही भाग देते हैं ना, यही हमारा भाजक है। तो 6 बार जाएगा, 6 शून्य 0, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, बचा कितना शेष? 1। यहाँ पर बचा 1। अभी भी 0 नहीं आया। फिर किसके पास जाएंगे? भाजक। देखिए यहाँ पर ये भाजक था भाग देते समय, अब ये भाजक हो गया, यही ना है? अंतिम भाजक की ओर ये भाजक, इसके लिए कौन सा भाजक है? ये है 110 है। 11 शेष बचा तो भाजक क्या हो गया? 110। अब फिर 11 से किस में भाग देंगे? 110 में। 11 एक कम 11, 0 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब कट गया कि नहीं?
तो ये हमारा ये भी भाजक हो गया। अब देखिए 0 आ गया। अब इसी 11 का हम किस में भाग देंगे बताइए? इस 11 का किस में भाग देंगे? 1441 में। जो अवशेष बचा है 1441 बचा है, इस 1441 में 11 का भाग दीजिए। 11 एक कम 11 बचा 3 और 4, 11 तिया 33 बचा 1 1, 11 एक कम 11 बच गया क्या? 0। अंतिम भाजक क्या हुआ? अंतिम भाजक क्या हुआ? 11। यही हमारा है अंतिम भाजक, और यही हमारा क्या बन गया? मौसम। मौसम क्या होता है? अंतिम भाजक, यानी क्या हो गया? 11। ठीक है। तो हमने क्या किया? 671, 781 और 1441, इन संख्याओं का हमने क्या निकाला? मौसम। किस विधि से? भाग विधि से। हमने दो संख्या ले लिया 671 और 781, अधिकका में कमका से भाग दिए। 781 में 671 से क्या किए? भाग दिए। आ गया हमारा 110। तो ये जो शेष बचा उसका भाजक में भाग दिया जाता है, जो पहले का भाजक है, ठीक पहले का। 671 में भाग दिए, 6 बार गया, आया 11। 11 का भाग 11 से जो भाजक है उसका भाग ठीक पहले के भाजक में देंगे, यानी हमारा क्या आ गया? 110। 110 में 11 का भाग दिए, जब 0 आ गया तो रुक गए। हमारा अंतिम भाजक मिला ये। इससे जो है शेष जो बचा है 1441, उसमें भाग दिए। ये हमारा क्या हो गया? कट गया। कट के हमारा अंतिम भाजक आ गया 11। यही हमारा क्या हो गया? मौसम। तो देखिए भाग विधि मौसम निकालने की सबसे आसान विधि है। ठीक है। इससे बहुत जल्दी से हम भाग दे सकते हैं। ठीक है। बहुत जल्दी से भाग देके हम क्या निकाल सकते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है। चलिए ठीक है। तो चलिए देखिए एक सवाल हम लोग कर लें और इसके बाद तो कर ही लेंगे। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं को हम ले लेंगे। किसको किसको ले बताइए? 15 और 30 को। तो 15, एक संख्या हो गई 30, एक हो गई 15। 2 संख्याओं को लेते हैं। 2 संख्याओं में एक अधिक होता है, एक कम होता है। तो अधिक वाले में कम से भाग दिया जाता है। तो किस में किस से भाग देंगे? 15 में 30। 30 में 15 का। 15 दूना 30, भाग चला गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो हमारा काम एकदम आसान हो गया। हम किसके पास पहुंचेंगे? भाजक के पास। ये जो 15 बचा है उस 15 से हम किस में भाग देंगे? 25 में। ठीक। तो 15 से हम किस में भाग देंगे? 25 में। ठीक। अब 15 एक कम 15 बचा कितना? 10। अभी हमारा सवाल हल नहीं हुआ। शेष हमारा कितना आना चाहिए? 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब 10 से किस में भाग देंगे? 15 में। वेरी गुड, ये भी भाजक है। तो 10 इकाई 10, कितना बचा? 5। अभी भी 0 नहीं आया तो 5 से अब किस में भाग देंगे? 10 में। वेरी गुड, ये भाजक है, इसमें भाग देंगे। 5 दूना 10। अब आ गया 0। हमारा काम बन गया कि नहीं? हमारा मौसम कितना होगा? कितना होगा? 5। यही ना हुआ? यही हमारा अंतिम भाजक है और यही हमारा क्या है? मौसम। मौसम है और यही हमारा क्या है? अंतिम भाजक है और यही हमारा मौसम है। ठीक है। तो ये देखिए हम लोग कर लिए। तो अब हम लोग भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए होमवर्क के लिए हम आपको दे दे रहे हैं, 2 होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है। एक 25, 75, 30 और 16, 28, 64। ठीक है। आप लोग निकालिएगा। ठीक है। चलिए।